हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपके लिए एटमी बॉम्ब पर मबनी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम ओपनहेमर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओपनहेमर होता है और जिस पर कोई इल्ज़ाम लगा होता है और वो कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए आया होता है। उस पर इल्ज़ाम ये होता है कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया गया था वो उसने गिराया था, और साथ ही उससे पूछा जाता है कि क्या तुम बचपन से ही ये काम करते आ रहे हो। उसके बाद मूवी पास में जाती है, जहाँ पर हम उस लड़के को एक स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ काम कर रहा होता है और उसी दौरान उससे बोतल टूट जाती हैं और उसका सर उसे पनिशमेंट के तौर पर सही से बोतलों को इकट्ठा रखने के तौर पर सजा देता है। उसे एक प्रोग्राम में जाना होता है जहाँ पर उसने कोई सवाल करना होता है। उस आदमी का नाम नील्स बोर होता है, जिसके शो पर जाना होता है। जाने से पहले वो अपने सर को सबक सिखाने के लिए एक पॉइजन उसके सेब के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब ये उसके प्रोग्राम में जाता है और उससे सवाल करता है। ये सवाल उसने पहले भी कहीं और जगह पर भी इसी आदमी से किया था, तो वो उसका जवाब नहीं देता। अगले दिन जब वो स्कूल आता है तो उसी आदमी नील्स बोर को अपने स्कूल में पाता है। वो नील्स बोर उसे कहता है कि तुम एक काबिल तरीन लड़के हो और तुम्हें अपनी थ्योरी के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि तुम अपने फिजिकल वर्क में कामयाब हो सको। मैं तुम्हें एक आदमी का पता बताता हूँ जिसका नाम लॉरेंस होता है, तुम उसके पास जाओ, अपनी थ्योरी को बेहतर बनाओ। तो ओपनहेमर वहाँ पर चला जाता है और अपनी थ्योरी को इम्प्रूव करता है और बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करता है जिससे वो एटम बॉम्ब को बना सके, क्योंकि उस दौर के अंदर अमेरिका और रशिया के दरमियान काफ़ी ज़्यादा झड़पें हो रही होती हैं, और जो इस बात को बढ़ोतरी दे रहे थे वो यहाँ के कीमियस्ट थे, जो कि अमेरिका और रशिया के अंदर लड़ाई पैदा कर रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद ओपनहेमर को एक लड़की मिलती है जिसका नाम जिन होता है। वो जिन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लम्हात बिताता है और उस दौरान उसके ज़हन में एटम बॉम्ब के बारे में आइडिया ईजाद होता है, और साथ ही वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब अमेरिका का, वो ये प्लान करते हैं कि हमें भी एक पावर बनानी चाहिए, मतलब एटमी पावर, जिसके ज़रिए हम दूसरे मुल्क पर हमला कर सकें और दूसरे ममालिक हमसे डर सकें। इनका सीधा निशाना रशिया था, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जिनके साथ इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तल्लुकात बन जाते हैं और इनको आपस में प्यार भी हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें एक ऐसी जगह पर भेज देती है जहाँ पर वो एटमी बॉम्ब को तैयार कर सकते हैं, और वहाँ पर ओपनहेमर अपनी एक टीम बनाता और उनके लिए वहीं पर रहने के लिए घर भी बनवाता है ताकि वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अच्छी से रह सके। और साथ ही उसे एक और लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ वो शादी कर लेता है और उसका नाम कैनी हैमर होता है। ये लोग बहुत मुश्किल के साथ वहाँ पर मेहनत करते हैं और मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं ताकि वो एटम बॉम्ब को प्रॉपर तरीके से बना सके और उसमें कामयाब हो सके। ओपनहेमर का रिलेशन जिन के साथ भी होता है। वो एक बम बनाते हैं छोटे पैमाने पर और उसको टेस्ट करते हैं और उसके अंदर वो कामयाब हो जाते हैं। तो ओपनहेमर को क्रूज नामी यूएस जनरल के पास भेजा जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतें यूज करके इस बॉम्ब को जल्दी से जल्दी बनाओ ताकि हम ये रशिया पर हमला कर सकें। तो ओपनहेमर वापस आकर इस पर और ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। वो दिन रात एक कर देते हैं बॉम्ब को बनाने के लिए। वहां पर एडवर्ड नामी शख्स, जो कि इनकी टीम का हिस्सा होता है, इनसे कहता है कि अगर हमने बड़े पैमाने पर एटम बॉम्ब बना दिया तो उससे एक ब्लैक होल बन जाएगा, जिससे दुनिया का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा तबाह हो सकता है। हमें इस लिहाज से काम करना चाहिए ताकि हम नुकसान ज़्यादा ना कर सकें। और साथ ही में वो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में भी बताता है, पर ओपनहेमर उन्हें कहता है कि अगर हमने हाइड्रोजन बम को बना दिया तो दूसरे ममालिक भी उस बम को बना लेंगे, जिससे पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा और कोई भी इंसान नहीं बचेगा। ओपनहेमर मशवरा करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है और उससे अपनी सारी बात को डिस्कस करता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है इससे एक ब्लैक होल होगा और उसको हाइड्रोजन बॉम्ब से मना करता है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है। इनको लगभग 2 साल का अरसा लगा और $2 अरब का खर्चा आया और बहुत ज़्यादा लोगों की मेहनत भी इसमें शामिल थी। तो वो इसको टेस्ट करने के बारे में यूएस जनरल के पास जाते हैं और वो अपने साथियों के साथ मशवरा करते हुए इसे कहता है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान जापान आता है, हम जापान के कुछ इलाकों पर ये एटमी बॉम्ब गिरा देते हैं, जो कि एरिया का नाम हिरोशिमा नागासाकी होता है, और वो उस पर बम गिराने की प्लानिंग कर लेते हैं। पर उसी दौरान ही
बारिश होनी शुरू हो जाती है। एटम को फटने के लिए पानी से बचाया जाता है, फिर वो बारिश के थमने का इंतजार करते हैं और फिर वो मौका देखते हुए एटम बॉम्ब को हिरोशिमा नागासाकी पर चला देते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, जिससे लगभग 2,20,000 लोगों की जान चली जाती है। अमेरिकन जनरल और उनके साथी इस बात पर बहुत खुश होते हैं। इस पर ओपनहेमर को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है और वो उनसे कहता है कि हमने बहुत ज्यादा गलत किया, मेरी इस इजाद ने बहुत ज्यादा लोगों की जानें ले ली। और साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिन जो होती है उसने सुसाइड कर लिया है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है। जैसा कि आपको बताया कि वो एक कोर्ट के अंदर होता है। कोर्ट में एटम बॉम्ब का जो जिम्मेदार वो ओपनहेमर को ठहराया जा रहा होता है, पर बाद में सबूत के साथ तो एक और आदमी मंजरे आम पर आता है जो कि रशिया के खिलाफ इनको भड़का रहा था और उसी की वजह से ही इन्होंने ये एटमी बॉम्ब को तैयार किया। उस आदमी का नाम सटियस था और फिर बाद में वहाँ की गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर लेती है और इस चीज़ की गवाही उसकी बीवी भी देती है, जो कि कहती है कि इस इंसान की वजह से ओपनहेमर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और इसी तरह ये केस सॉल्व हो जाता है और ओपनहेमर को बरी कर दिया जाता है, जो कि अपनी फिर से नॉर्मल लाइफ जीने शुरू कर देता है और वो उस एटमी बॉम्ब को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हम स्टोरी देखते हैं कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है और उससे हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पूछता है और एल्बर्ट आइंस्टाइन उसे कहता है कि हमें ये हाइड्रोजन बॉम्ब को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने हाइड्रोजन बम बना दिया तो पूरी दुनिया भी इस हाइड्रोजन बम को बनाएगी और अगर किसी एक ने भी इस बॉम्ब को चला दिया तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। ये उन लोगों के लिए मूवी है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने दोस्तों के हमरा जाकर ये मूवी को थिएटर में एंजॉय कीजिएगा।